हेलो गाइस, तो यूट्यूब चैनल में मेरा स्वागत है। आपका ही चैनल, मेरा भी नहीं, नूर खान फिटनेस पाठशाला। तो अभी तक तो वर्कआउट ही देख रहे थे और वर्कआउट के साथ साथ आपको मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं और सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो हम खाली वर्कआउट की वीडियोस कर रहे थे और वर्कआउट का भी और भी आने वाला है ज़बरदस्त। जो मैंने प्लान किया हुआ है वो आप लोगों के लिए प्लान किया और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये पहली बात आप मेरी ध्यान से सुने, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है और तुम्हारे दोस्तों ने भी नहीं किया है तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि इसको और सब्सक्राइब करें। बट आज कुछ अलग है और आज कुछ खास है। आज मैं आपके साथ में लेके आया हूँ अपने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के क्लाइंट्स, कुछ स्टूडेंट्स मेरे, और कुछ ऐसी बातें अच्छी नॉलेज की जो आपके लिए बहुत फ़ायदे बनाएगी। मोटिवेट नहीं बोलूँगा, देखो वो मैं बोलता नहीं, क्योंकि हम सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, बस खाली एक पुश। हम लोग इतने कैपेबल हैं, हमारे अंदर सब कुछ है। हमें कोई मोटिवेशन, मतलब देखो मोटिवेशन क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ होती है कहीं पे भी, माइक में ना कोई या कोई भी इंसान प्रवचन दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो सकता है इंसान वहाँ पे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाए, हाँ जोश आ जाए, बट घर तक जाता है तो ठंडा पड़ जाता है। उसे मोटिवेशन नहीं कहते। मोटिवेशन अपने आप में खुद होती है। भीड़ में लिए गए फैसले हमेशा कमज़ोर होते हैं। फिर भीड़ में लिए गए हमेशा कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, कोई भी स्टैंडिंग एकदम उसी दिन क्विकली जो रिजल्ट जो कहता है ना हाँ भाई कल से, वो कभी कल से होता नहीं है। जो फैसला बंद कमरे में अपने आप से किया जाता है, जो वादा अपने आप से करता है ना इंसान, जो फैसला अपने आप से करता है अकेले में कि हाँ नहीं मैं करूँगा, वो बहुत खतरनाक होता है और वो कंप्लीट करता है, क्योंकि वो उसने खुद चुना है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो वो बॉडी बिल्डिंग करता है क्योंकि उसको किसी ने पुश नहीं किया उस चीज़ के लिए। उसने देखा, बट देख के उसने कहा कि नहीं मैं यही करूँगा, तो वो करता है, बहुत एंड तक करता है। अपने आप लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं और भीड़ में लिया गया फैसला हमेशा कमज़ोर होता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी। तो मोटिवेशन की तो ये मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है। अदरवाइज़ जो आज का मेनली ये वीडियोस करने का जो मेन मकसद था मेरा, कोई प्रवचन देने का नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिथ फैला हुआ है कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। मान लेते हैं, मगर बॉडी बिल्डिंग मान लेते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट अब तो आपने देखा है कि नेचुरल गेम्स भी होते हैं। बट क्या बॉडी बना ही नहीं सकते आप नेचुरल तरीके से? ये मिथ बहुत गलत है। आप कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ सही है। आपको सही गाइड करने वाला, आपका कोच, आपकी खुद का बिलीव, सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगा, और एक आपके अंदर पेशेंस और ईमानदारी से किया गया कोई भी काम, ईमानदारी से लिया गया कोई भी फैसला कभी गलत साबित नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है, पेशेंस दिखाना है, विश्वास रखना है अपने कराने वाले पे, तो आप 100% कुछ भी अचीव कर लेंगे। और आज जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ, और ये जो वीडियो है ये आप ही लोगों के लिए, ये उन सभी लोगों के लिए, ये उन सभी लोगों को मैं डेडिकेट करता हूँ कि जो कि ये सोचते हैं कि नहीं होगा, जो ये गिव अप कर चुके हैं। एज फैक्टर, देखिए मेरे एज फैक्टर के नाम पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मिला है आप लोगों से। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखा है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स होंगे, उनमें क्या रहेगा हमेशा 40 प्लस। तो वो किस लिए? वो एज को कांटा मार चुके हैं। एज जस्ट ए नंबर रियलिटी में। अब दूसरा कांटा लगने वाला है ये वाला कि भाई नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेचुरल होती है, मगर जिस इंसान ने डे 1 में अपने दिमाग में घुसा लिया ना ये वाली बात, आपको हम जो बता रहे हैं वो बात ध्यान से सुना। किसी ने अगर नेगेटिव थिंकिंग अपनी पहले दिन में बना रखी, अरे नहीं यार इसने तो ये लिया होगा, इसने तो वो लिया होगा, उसने क्या लिया नहीं लिया। आप नॉलेज लो, आप ट्रेनिंग लो, आप एक कोच लो और फिर करो। क्यों नहीं होगे? क्यों नहीं होगे? बिल्कुल होगे। और आप विश्वास दिखाओ उनके ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, आप ज़रूर करोगे। अब ऐसी एक चीज़ करिए, मेरे एक स्टूडेंट ने, सागर ने, देखो प्रैक्टिस करा है, सागर करना ज़रा। और मैं इसका पहला फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको और दूसरा भी, देखो ये बहुत बढ़िया, गुड, परफेक्ट, ओके। हाँ, मस्कुलर पोज, यस यस, बहुत बढ़िया, गजब। ओके, बैक डॉल बाइसेप भी बेटा, बैक डॉल बाइसेप, यस
बहुत अच्छे, कंप्लीट, यस, बहुत अच्छे। देखो तो अब आप लोगों ने देखा, अभी मैं इनका दिखाऊंगा आपको डे 1 का पिक्चर, जो कि 84-82 kg वेट में था जब ये मेरे पास में आए थे, और आज इनका 74 kg है, और अभी 8 वीक्स कंप्लीट हो गए आज के दिन। और अब मैं बताता हूँ इनकी थोड़ी हिस्ट्री। भाई एज कम से कम कितनी तुम्हारी? 32 एज हो गई है, 2 बच्चे हैं, अपना खुद का जिम है, कोचिंग भी वहीं पे खुद कराते हैं। सुबह 5 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम ट्रेनिंग कराते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं। मेरा रूटीन मैंने दिया हुआ है जो वो बहुत अच्छा। जब शुरू किया था, एक ख़ास बात इनके अंदर जो प्लस पॉइंट है पहले वो देख लेते हैं। प्लस पॉइंट ये कि ये दिखाना भाई, प्लस पॉइंट क्या है सागर के अंदर? प्लस पॉइंट ये है कि पहले ये पावर लिफ्टिंग करते थे, स्ट्रेंथ भरमार थी ज़बरदस्त, ये मुझे पहले दिन पता चल गया। अब क्या था कि इसको सही से न्यूट्रलाइज करना था। एक पावर लिफ्टर को एक बॉडी बिल्डिंग में लाना और बॉडी बिल्डिंग कराना मेरे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि मुझे मालूम है उसके अंदर वो कितना कैपेबल है। दूसरा वो था जो डाइट का कॉन्सेप्ट था, मैं डाइट को लेके बड़ा होता कि सागर कर पाएगा नहीं करेगा, बट उसने वो भी किया। तो आज 4 हफ्तों के बाद में वेट हो गया है 74 और 72 के बीच में चल रहा है, कंप्लीट 74 और 2 के बीच में, 84 से यहाँ पर। बॉडी कंडीशन ऐसी हो गई, जो डे 1 की फिजिक थी इनकी, अब डे 1 की जो फिजिक थी वो देख लो। ये इनकी जो थी डे 1 84, पूरा बल्क, 2 डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज 19 पॉइंट कुछ समथिंग 20 के करीब था। आज की डेट में सिंगल डिजिट है, 7 या 8 पे चल रहा है। अदरवाइज़ जो यूज़ किए इन्होंने न्यूट्रिशंस वगैरह में, ग्लूटामाइन, BCA, EAA, प्रोटीन, वही नेचुरल प्रोडक्ट्स। अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। अमेच्योर ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, मैं करो, अच्छी बात है, कर सकते हो, जेनेटिक अच्छा है। तो क्या जब ये कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते? मेरा यही है, मिथ जो फैला है ना कि नहीं हो सकता। हाँ भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप इसको भी नहीं मानते कोई बात नहीं, आप उसे ही मानेंगे कि भाई ये नसें बाहर आ गई, वो एक प्रोफेशनल हो गया, वो एक एथलीट हो गया, मतलब एक प्रोफेशनल एथलीट खेल रहा है, वो स्टेज पे जा रहा है क्वालिफाई। बट भाई 100 में से सिर्फ 80% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं करना चाहते हैं, स्टेज पे नहीं जाना है जिनको। मैं उन लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो आप गिव अप करते हैं, जो आप मिथ फैला रखा है, और जो दूसरा पहले दिन दिमाग में घुस जाता है कि नहीं भाई हमें तो इन सब से नहीं बना, इसका इतना बड़ा बाइसेप्स, ये ऐसी बॉडी, ये जो लेके खड़े हैं कि नहीं इसने तो खूब ये लगाए होंगे वो लगाए होंगे। ऐसा नहीं है यार, वो स्टेज पे, अभी तो स्टेज वाला उसने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो एथलीट वाला, अभी तो ये नेचुरल में ही है, समझ रहे हैं आप? तो कहने का मकसद ये कि जब ये कर सकता है तो आप क्या कर सकते? आप भी कर सकते हो। पहले हमने दिखाया कि एज के ऊपर कांटा लगाया, कि एज जैसे नंबर दिखाया, अभी तक दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम ही दिखाएंगे, और आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सपोर्ट से, आपकी दुआओं से, आशीर्वाद से। तो भाई मेन क्या है कॉन्सेप्ट? मेन यही है कि जैसे एज पे लगाया 42, 43, 48, इवन 458 के भी जो एक मेरे क्लाइंट से कनाडा रहते हैं सर, उन्होंने भी दिखाया करके ज़बरदस्त के अगर ठान लो तो कुछ भी, अगर ठान लो, मेरे को लगता है हम लोग जितने भी हैं, सभी लोग, आप लोग, मैं, हम सब अगर ठान ले तो क्या असंभव है? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कर सकते हो। ये नए बच्चों के लिए भी, कि वो जो मिथ फैला के रखते हैं कि नहीं यार डब्बे नहीं ले सकते, वो नहीं खा सकते, हम तो ये नहीं कर सकते, तो वो लगाता है, तो वो। आप सिर्फ एक चीज़ लगाइए, दिमाग, और दिमाग क्या लगाइए कि सही सिलेक्शन, सही कोच, सही गाइडलाइन, सही नॉलेज आप तक पहुंच जाए और आप उस पर फॉलो करो। ये तो हम कहेंगे भाई ज़रूर कि हाँ भाई आपके पास में एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये आपकी बॉडी का मामला है, शरीर का मामला है, इसमें आप पूरी ज़िंदगी काटने वाले हो, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ना आज होनी चाहिए, ना आने वाले कल में होनी चाहिए। आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस करनी है, एक बेहतर शरीर है, खूबसूरत शरीर। देखिए एक शरीर जो है ना, एक बॉडी जो है, एक खूबसूरत बॉडी बनाई जा सकती है नेचुरल तरीके से। हम ये नहीं कहेंगे कंप्लीट किया जा सकता है, हाँ, बट नेचुरल तरीके से खूबसूरत बॉडी बनाई जा सकती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हमने भी दिए हैं और औरों ने भी दिए हैं। तो आप इस चीज़ को बस खाली 3 चीज़ें, पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो अपने कोच पे, अगर हमारे पास कर तो हम पे भरोसा रखो, ठीक है। और ये ऑनलाइन का रिजल्ट है भाई मेरा, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं,
क्योंकि जिम की वजह से ये यहाँ आ नहीं सकते, वीक में 1-2 बार आते हैं। ये सब ऑनलाइन किया, ऑफलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में होते तो कुछ और ही बना देते, रियलिटी बता रहे, बट ये ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में ये हाल है, बस क्या है, इन्होंने हमारे ऊपर जो भरोसा दिखाया, ये सब चीज़। अब क्या होता है कि दिमाग में रहता है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं अब क्या करना है, उम्र हो गई है, बच्चे हो गए हैं, भाई उनके भी हो गए, जिम भी खुला लिया, बिजनेस भी सेट है, मगर यार इच्छा नहीं मारनी चाहिए। उम्र हो गई है तो उम्र को होने दो ना भाई। आप अपनी उम्र अपने मुंह से क्यों करे जा रहे हो, अपने आप से क्यों दिमाग में घुसाए जा रहे हो कि उम्र हो गई होने दो। तो मतलब उम्र होती जाएगी तो अच्छा दिखना बंद कर दें, मतलब आप छोड़ दें। मतलब उम्र हो गई, अब 40 साल के हो गए तो हम 32 साल के ना दिखें, और अगर 32 के हो गए तो हम 25 के ना दिखें। हम दिखेंगे भाई, आप लोग दिखेंगे, उम्र को होने दो, अच्छे दिखें, गुड लुकिंग दिखें, बॉडी अच्छी दिखे, एकदम फिट फॉट दिखें। क्या ज़रूरी है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाएँ, एक गुड लुकिंग में दिखें, एक चाहे कुछ भी पहने, चाहे आप वैसे कपड़े पहने, जीन्स ट्राउज़र पहने या शर्ट्स पहने या ना भी पहने तब भी अच्छे लगे, पहने तो बहुत अच्छे लगे और ना पहने तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे। ऐसा वाला बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है नेचुरल तरीके से। अगर करना चाहते हो तो ज्वाइन ज़रूर करना मुझे, एक बार हमें मौका ज़रूर देना बॉस। रियलिटी है ये, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, या गलत फहमी में अगर जो लोग हैं तो वो प्लीज़ आएँ। अगर अपना 100% दे सकते हैं ना आप, तो आइए मेरे पास, हम रेडी हैं। आपकी गलत फहमी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है लोगों की गलत फहमी दूर करना, क्योंकि गलत फहमी का शिकार मत बनिए। और क्लीन, अच्छी डाइट, ज़बरदस्त तरीके से, हार्ड वर्क, एक अच्छा हार्ड वर्क, एक अच्छी मेहनत। अब मैं थोड़ी सी बात देखो, अपना तो हमने कर दिया, इसको भाई प्रवचन मत समझना, क्योंकि हमारा मेन यूट्यूब पे जो है काम, वो है आपको गाइड करना, वो हर किसी चीज़ से। एक्सरसाइज से भी करना, एक्सरसाइज की टेक्निक भी ठीक करानी है आपको, एक्सरसाइज से रूबरू भी कराना है किस तरीके से, कौन सी चीज़ कैसे होती है, और ये भी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है। अगर ये सबसे पहले दिमाग से निकलेगी तभी तो आप अचीव कर पाएंगे बॉडी। तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपको गाइड करना सही तरीके से, कि आप किसी गलत मिथ में ना जो फैला रखा है उसमें ना जाएं, उसमें ना पड़ें, दिमाग में रखें, पॉजिटिव माइंड रखें, पॉजिटिव रहें, और हमारे साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़े। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और चैनल को इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप थोड़ी सी बात करते हैं हम सागर से, कि सागर का एक्सपीरियंस मेरे साथ में कैसा रहा, अब सागर खुद बताएंगे और पूछेंगे इनकी 8 हफ्तों की जर्नी किस तरह से बीती और क्या इन्होंने सोचा था, क्या नहीं। सवाल हमारे होंगे तो आपके लोगों की तरफ से, और जवाब सागर ही देंगे। आ जाओ सागर। सो भाई ये जो मेरे क्वेश्चंस है ना, ये पब्लिक की तरफ से, पब्लिक के क्वेश्चन रहते हैं। तो मतलब पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपने भाई नूर खान को क्यों चुना? भैया देखो, गुरुजी ना कुछ खास ही होने चाहिए। लोग तो बहुत है, स्कूल्स बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जाते हैं। जैसे कि गाड़ी, सभी में टायर तो 5 ही होते हैं, लेकिन कंपनी का फ़र्क है भाई, आपको क्या चाहिए। क्या बात है, इसी बहुत तरह बढ़िया से है। गुरुजी भी हमें सेलेक्ट करने थे, जो हमें भैया सबसे बेस्ट लगते हैं, तो आज हम भैया के पास में हैं। बहुत बढ़िया। तो यार मतलब देखो, जो बात है हकीकत है, हम भी इनके सामने ही, तो झूठ नहीं बोलना। जो भी फीस तो हमें इन्होंने पे करी है, वो तो ली है हमने। जो ट्रेनिंग फीस है वो मैं लेता ही हूँ, वो हमें हमेशा लेता हूँ सबसे। बट ये क्योंकि घर नहीं चलेगा ना, मैंने भी हॉस्पिटल वाला बताया था कि अगर मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तो मेरे चेलों से काम नहीं चलाएगा, मेरे पैसे चाहिए उसे। वो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा ये मैंने तैयार किया, तो भैया तैयार करो, पैसे दो, ठीक है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो चीज़ अलग है। बट अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मेरे पास में आए, नूर खान को ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपको क्या रिकमेंड किया? आपने तो कंपटीशन खेलने के लिए बोला था जी भैया। तो उन्होंने तुम्हें कुछ कि ये लगेगा वो लगेगा, ये सब कोई एनाबॉलिक्स वगैरह का रिकमेंड? नहीं, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई भैया की अभी तक। और सब मेरा तो अभी सप्लीमेंट के थ्रू चल रहा है, जैसे भैया ने आपको बताया, ओनली फूड सप्लीमेंट्स, अपने प्रोटीन्स वगैरह। और ना अभी तक इन्होंने कुछ बोला, ना पहले कुछ बोला, और रिजल्ट आपके सामने जो है। बिल्कुल। सागर मेरे पास में आया था, सागर ने कहा भैया मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ और बहुत टाइम से करता हूँ, मेरा अपना खुद का भी जिम है। और कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में खुद का जिम है अपना। और थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही थी उस टाइम पे वहाँ पे, अभी तो ठीक हो गई है, और भी बढ़िया चले। हम तो ये चाहेंगे जो भी वहाँ के लोग हों जाएँ बल्लभगढ़ में। तो सागर का वहाँ पे जिम है और सागर वहाँ पे अपना मेहनत खुद भी करते हैं। और इन्होंने बताया कि पावर लिफ्टिंग करते थे, बॉडी बिल्डिंग का कोई इतना खासा एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये है कि भाई मैंने कभी कुछ ये ड्रग्स वगैरह यूज़ किए नहीं हैं कभी, बट इन्हें मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी। जो बात है कि अगर आप बोलते हैं तो मैं कर लूँगा।
तो मैंने उसको बोला नहीं, अभी हम ट्रेनिंग करेंगे, बस खाली पहले आप मुझे नेचुरल तरीके से करके दिखाओ, कितना पहले इतना कैपेबल बनो, यही कहा। जी भैया बिल्कुल करेक्ट। यही हमने इनको बोला। मुझे कभी लगा ही नहीं इतना मेहनती है यार, वो इतना सब कुछ है, अब देख लो ना आपके सामने। तो ये मेहनत, ये यार हर चीज़ ऊपर वाला करवाता, बड़े अच्छी कराता है। तो यार सागर, तुम्हारी इस मेहनत की वजह से ना कई लोगों की हिम्मत बढ़ गई होगी आज देख के कि यार ये इतने बड़े बल्क से 20% फैट परसेंटेज है, उससे ये 7 पे ले आया भाई, मेहनत कर करके, वो भी 8 हफ्तों में, मतलब 2 महीनों में, 3 या आप 2 महीनों में ले आया। पावर लिफ्टर था, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आप डाइट में, ये 3 में ले आएंगे। बट इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है, आपको देख के 100% बढ़ जाएगी कि कर सकते हैं। जो मिथ फैला हुआ था ना कि ये ऐसी बॉडी के लिए तो ये करना पड़ेगा, वो तो निकाल दिया। सागर ने अपनी मेहनत से करके, अपनी डिसिप्लिन और अपनी ईमानदारी से आप लोगों के दिमाग के निकल गया होगा 110% इसको देख के, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, ये इसकी मेहनत है भाई। कि यार 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ का रेंट देना है, बच्चों की फ़ीस है, घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, माँ भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में इस लड़के ने अपना शौक़ को दूसरे पे नहीं रखा, फर्स्ट पे रखा, काम नहीं छोड़ा। 5 बजे जिम जाता था, 4 बजे जाने लगा, क्योंकि उसको 1 घंटा खुद भी करनी है पहले, तो पहले अपनी करने लगा, फिर उसके बाद में। तो इस तरीके से बनती है फिज़िक भाई। इन दूसरे और तरीके जो है ना आलतू फालतू के, वो तो बात की बात देखी जाती है, पहले तरीका ये चाहिए। अगर ये तरीका आपके पास में है तो आपकी जो फिज़िक अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसे नहीं होगा कि बस 10 दिन कर लिया, 10 दिन 15 दिन में नहीं होता। हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सागर ने 2 महीने में किया तो आप भी 2 महीने में, हो सकता है आपको 4 लग जाए, बट आपको 4 लग जाएंगे, मगर हो सकता है आप इससे बेहतर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमेशा। अब एक सवाल ये है मेरा कि भाई न्यूट्रिशंस की बात हो गई है, नेचुरल तरीके से आपने कर लिया है, तो भाई नूर खान की जो ट्रेनिंग है वो क्या अलग है, और वो क्या ही तरीका है, वो कैसे बात करने का या मोटिवेट करने का, क्या पुश करते हैं, क्या डर लगता है, या इज़्ज़त करते हो या ईमानदारी, क्या है, जो भी बताओ। नहीं भैया देखो, हम तो आपकी पीछे से भी इज्जत करते हैं और सामने से भी इज्जत ही करते हैं। और हाँ, आपका नाम वो तो सभी जानते हैं, नूर खान जी, लेकिन मेरे को आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे से ट्रीट करते हो, फ़ोन करो तो अच्छे से ट्रीट कर लेते हो, बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उस तरह नहीं है बस पैसे ले लिया और भाई लगे रहो अपनी मर्ज़ी से। यही फ़र्क है औरों में और नूर भैया में। बहुत अच्छे से टाइम देते हैं हमें, जब भी चाहिए हो पूरा टाइम दे देते हैं हम, अपना सारा चीज़ें छोड़ के पूरा फोकस करते हैं। ट्रेनिंग में जो भी कमियाँ, मेरे डाउट्स होते हैं, जो कि मैं हफ्ते में 1 ही बार आ पाता हूँ, बट मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं वो 1 ही दिन में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और देखो रियलिटी में बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है। इसका बल्लम में जिम का मैं ज़रूर बता रहा हूँ भाई, जिम में ज़रूर विज़िट करना। अगर बल्लमगढ़ वाले देख रहे हो तो सारे के सारे, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा है। अगर मेरे से सीखा है इसने कुछ तो आप लोगों को सिखाए। आप मेरे पास नहीं आ सकते तो इनके पास जाओ, वही सिखाएगा। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो क्या है, आप किन लोगों में बैठते उठते हो, आपने कहाँ से लिया है। अगर ये भी यहीं से हमसे भी ऐसी लेता कि भैया ये लगा ले, वो ले ले, वो ले ले, ये ले ले, 50,000 दे, 1 लाख दे, 1.5 लाख दे, तो ये भी वही सीखेगा, बना तो लेगा, मगर ये भी आगे वही करने वाला है। मगर अब इसने कुछ और सीखा है भाई। अब इसने सीखा कि ईमानदारी से कैसे कराई जाती है, एक अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, एक मोटिवेट कैसे किया जाता है, किस तरीके से इंसान को तैयार किया जाता है, और नेचुरली कैसे कर सकते हैं। उसके भी दिमाग में यही था कि यार नेचुरली बनती है और नेचुरल नहीं बनती, कि ऐसा कुछ नहीं होता। बट हो गया, दिमाग भी सेट हो गया, बॉडी भी सेट हो गई। अब ये है कि इनकी वजह से कई और सेट हो जाएंगे लड़के, क्योंकि इनका खुद का जिम है। आप लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको यही चीज़ मिलेगी जो ये यहाँ से सीख रहे हैं, सिंपल है। अभी भी हालांकि ये जिम पे आया, आज मैंने सुबह में बहुत अच्छी क्लास लगाई है, और वो लगाई है पोजिंग के पीछे कि गलत करो, मगर वो क्लास लगने का मकसद भी यही है कि आपको टीच किया जा रहा है कि आपको गलती से, क्योंकि यही बच्चे याद करते हैं हमें। मैं मानता हूँ किसी टाइम पे जब मैं इन लोगों को नहीं करा रहा हूँ, ये कहीं दूर होंगे, हम कहीं दूर होंगे, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं ज़िंदगी हो या ना हो, कोई भी चीज़, तो जब ये कभी ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो ये याद करेंगे, मुझे मिस करेंगे कि यार भाई होते ना तो आज अब भी कर देते सेट, ऐसे इस चीज़ को अभी दूर कर देते, अभी के अभी ये कर देते, मेरा पोज गलत होता ठीक करते, मेरे यहाँ होता। क्योंकि जब आप इस तरह की करते हो, डाइट कंट्रोल करते हो, बहुत सवाल आते हैं दिन में, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, खुद हमने किया हुआ है, डाइट कंट्रोल भी किया हुआ है, कई सौ लड़कों को, 1000 नहीं तो 100 ही लड़कों को कराया। तो पता है मुझे कि जब आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो आपके हर 2 घंटे के बाद में कोई ना कोई सवाल चलता है, हर 2 दिन में एक ना एक सवाल भी दिमाग में आता है, ये खा लें क्या, वो खा लें क्या, ये हो सकता है क्या, चिड़चिड़ापन आता है बहुत सारा। बट
उस टाइम पे अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो एक स्टूडेंट को अपने टीचर की बिल्कुल सबसे ज़्यादा करेक्ट। बहुत ज़रूरत होती है। यार देखो, इस चीज़ को मैंने बहुत मिस किया, बहुत। मगर मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा कोई स्टूडेंट मिस करे। अगर मुझे मालूम है ना वो ईमानदारी का कर रहा है, वो मेरे को मालूम है ना वो ईमानदारी से कर रहा है, उसके लिए मेरी रात वात मैं सब खराब कर लूँ। रात वात तो छोड़ो, मैं कुछ भी ख़राब कर सकता हूँ उसके लिए। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है उसके लिए मैं ख़राब करूँगा, मेरे लिए ऊपर वाला ठीक कर देगा। बट रियलिटी है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी ये है, इनके सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल मैं रेडी हूँ, कभी कभार इरिटेट भी हो जाते हैं, मगर उसको संभालना पड़ता है, हमें भी संभालना पड़ता है कि नहीं संभलो भाई। क्योंकि मुझे मालूम है उसको अगर मैं नहीं समझाऊँ वो कहाँ जाएगा, किससे पूछेगा, किसके पास चले जाएगा। ट्रेनर का काम यही नहीं है, एक कोच का काम ये नहीं। और मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं पहले भी बोला, मैं एक कोच की तरह रहता हूँ, पूरा दिन उनके साथ हूँ, पूरा दिन इनके साथ हूँ कि भाई ये 5 एक्सरसाइज मान ले चला जा घर। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होती है। आपको वो पे भी कर रहा है, इज्जत भी दे रहा है, तो आप उसको वो चीज़ दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए। उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉल करेगा। हाँ आप बिज़ी हैं, आप उसे बताइए अभी बिज़ी हैं, बाद में करिए, मगर उसको बता दो। क्योंकि आपकी एक छोटी सी बात ना, बस खाली सिर्फ क्या बोलना होता है, इतना भैया अरे नहीं यार कोई बात नहीं होता है, चल ठीक है, चाहे इसके कितना भी कुछ हो रहा हो ये बर्दाश्त कर लेगा उसी टाइम, ठीक बात। इसका हौसला बढ़ जाएगा उसी टाइम। अरे हाँ ठीक, भाई ने बोल दिया ना तो अब कुछ भी नहीं। नहीं तो किसी के कुछ भी होता है ना, वो परेशान हो जाता है, होपलेस हो जाता है। हाथ बना रहता है भैया पीठ पे तो बहुत फर्क। अभी मैं बताता हूँ, आज सुबह में एक मेरा क्लाइंट है, यूएस ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो पहले मेरे क्लाइंट नहीं थे, वो अभी बने, आज ही 1-2 दिन ज्वाइन हुआ है उनको करे हुए। तो उन्होंने किसी से कोई चीज़ ली होगी तो उनके पूरे में एलर्जी हो गई। मुझे मालूम है बहुत ख़तरनाक है, और क्यों हुई है ये भी मैं मालूम, क्योंकि जिन्होंने उनको कुछ दिया वो बहुत गलत था, वो गलत चीज़ थी, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो गया है। अब उसने मेरे से फ़ोन पे पूछा भैया ये वो, बहुत घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच सकते हो बहुत यंग लड़का था वो, 20-22 साल का, मगर बहुत घबराया हुआ। इतना उसकी आवाज़ ऐसी आ रही कि नूर भाई मैं आपसे ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये हो गया। मैं समझ गया, मैंने भाई ठीक है ट्रेनिंग कर लेना, क्या हुआ है आपको। तो उसने बोला, तो मेरे को मालूम है वो चीज़ खतरनाक है, बट हमने उसको फिर भी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं ट्रेनिंग कराऊंगा मैं आपको, और ये कुछ भी नहीं है, हो जाएगा 10-15 दिन में ठीक, मैं करा दूंगा भाई, मुझे मालूम है कैसे होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, इस तरह से होता होगा। तो वो बड़ा उसका कॉन्फिडेंस, उसी टाइम साउंड बदल गया उसके, उसी टाइम साउंड बदल गया। हाँ हाँ भैया मैं 15 दिन में। तो उसके बाद में उसके चेहरे पे हंसी आई और हंसते हुए बात करी, अच्छा भैया तो ठीक है कल से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। अब वो रिलैक्स सो सकता है, यही तो चीज़ें ज़रूरी है भैया। वो रिलैक्स होके सो सकता है आराम से। बेशक 15 दिन में ना ठीक, बेशक 20 दिन लग जाए, हाँ उसे कम से कम हिम्मत बट तो मिली है उसे। उसको जो 15 दिन उसकी ज़िंदगी बेकार होने वाली थी ना, बैंड बजने वाला था उसका, कि यार सोचता ही रहता क्या हो गया, कभी इस डॉक्टर के पास जाता, कभी उधर जाता, क्योंकि कोच तो उसका सुन ही नहीं रहा है। अगर कोच सुन लेगा तो शांत हो जाएगा। अब सागर है, चाहे कितने टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और पावर लिफ्टिंग भी कर रहा है, एक्सपीरियंस भी है, जिम भी चला रहा है, मगर कोई ना कोई सवाल आता है कि भैया ये आटे की है, ये खा सकते हैं क्या, या ये वाली वेज खा सकते हैं क्या। अब भैया ना बताएं तो ये बेचारा खाए या ना खाए, यही परेशान। खा लूँ तब दिक्कत, नहीं खाऊंगा तो दिक्कत, तो करूँ क्या। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप जानते नहीं है तो आप जान लीजिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और बॉडी को ठीक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा है कोच। ट्रेनर नहीं, कोच। और वो कोच, उसका अमाउंट, उसकी फ़ीस या उसको मत देखना कि भाई क्या है, आप ये देखना वो आपके लिए कितना बेहतर है। क्योंकि हम 100% गारंटी से कह रहे हैं, पहले 2 वीक, पहले 3 वीक या पहले 4 वीक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल उन्हीं 4 हफ्तों में आते हैं। हर किसी के, मेरे भी आएंगे, अगर मैं भी कोई नई चीज़ करूँगा तो मेरे भी दिमाग में आएंगे, क्योंकि हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह। तो ये चीज़ है, और यही हम बताना चाहते हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक अच्छे कोच की बहुत ज़रूरत होती है। इन्होंने भरोसा दिखाया हमारे ऊपर और हमने दिखाया इनके ऊपर विश्वास, और हम लोगों की आज एक अच्छी बाउंडिंग और एक अच्छी मेहनत की वजह से आज इन्होंने एक ज़बरदस्त क्रिएट करके दिखाया है ये शरीर, वो भी 8 हफ्तों के अंदर। एक 20% फैट से एक 7% पे, 2 डिजिट से सिंगल डिजिट पे ले गया है। ओवर वेट से एक बैलेंस वेट लेके आ गए, परफेक्ट फिजिक हो गई। अब ये कंपटीशन भी खेल ले तो 2 महीने में, 1.5 महीने में फुल रेडी है। अब वो कुछ भी करे, मगर मैं इसको आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। 80% लोग कंपटीशन नहीं खेलना चाहते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, उनको ये सब नहीं चाहिए, उनको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी तरह वो फिट रहना चाहते हैं,
फिजिकल इंटरनल भी फिटनेस उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि अंदरूनी सारे उनके ऑर्गन्स, उनके हार्मोन्स, उनकी सब चीज़ डेवलप हो, और बाहर से तो खूबसूरत दिखना ही चाहते हैं। तो ये हर किसी के, हाँ जो कंपटीशन खेलना चाहते हैं उनकी जर्नी अलग है, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, क्योंकि वो एक अलग गेम के लिए बने हैं, उन्होंने एक अलग चीज़ करनी है, उनकी अलग ही लाइन जा रही है। ट्रैक सेम है मगर दोनों पटरियों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक ही ट्रैक पे चलोगे, एंड पे जाके इसको इधर मुड़ना पड़ेगा और इसको इधर, ठीक है, क्योंकि एक का रास्ता रहता है प्रोफेशनल की तरफ, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, सब चीज़, उसकी लाइफ वाइफ सब वही है। वो तो पागल हो चुके हैं, वो तो अलग ही गेम जोन है, वो तो हम है। अब ये हम दोनों एक ट्रैक, ये अब इनका रास्ता इधर है, आ गए हम यहाँ खड़े हो गए, हमारा इधर है, हमारा जाएगा बॉडी बिल्डिंग पे इधर, यहाँ ताम तंड भेद सब चलता है, और यहाँ एकदम क्लीन, एक खूबसूरत फिजिक, लाइफ स्टाइल, एक अच्छी पर्सनैलिटी, ज़बरदस्त लुक, ऑफिस वाले बंदे हैं, जॉब वाले बंदे हैं, कोई भी लोग हैं। मसला ये है कि आपको चुनना है, ये वाला ट्रैक या ये वाला ट्रैक। इस वाले ट्रैक पे तो भी हमारे पास आओ, इस पे हो तो भी हमारे पास आओ, बट अपना 100% लेके आना बॉस। तो ये तो है सागर की बात। अब आते हैं हम अपने खान साहब पे।